नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री धवाई। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्ञानवापी मामले की। ज्ञानवापी मामले को लेकर यह बड़ी खबर है। सर्वे की पहली रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी गई है। 6 और 7 मई को वह सर्वे की रिपोर्ट अदालत को सौंपी गई है। पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने पहली सर्वे की रिपोर्ट जो है दाखिल कर दी है। सर्वे रिपोर्ट के साथ टिप और फोटोग्राफ्स भी कोर्ट को सौंप दिया गया है। पूर्व एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। बताया जा रहा है कि सर्वे रिपोर्ट में अजय मिश्रा ने दावा किया है कि ज्ञानवापी परिसर में उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों के मलबे मिले हैं, जिस पर देवी देवताओं की कलाकृति बनी हुई थी। इसके अलावा उत्तर से पश्चिम की तरफ चलते हुए बीच के सिलावट पर शेष नाग की कलाकृति और नागफनी जैसी आकृतियां भी देखी गई है। दरअसल एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने वाराणसी कोर्ट के आदेश पर 6 मई और 7 मई को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया था। हालांकि बाद में विरोध के चलते उन्हें यह सर्वे रोकना पड़ा था। कोर्ट ने 17 मई तक ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करके रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। इधर वाराणसी ज्ञानवापी मामले पर आज जिला अदालत में फिर सुनवाई। सरकारी वकील की अर्जी पर सुनवाई करेगा जिला कोर्ट। वजूखाना सील होने के बाद हालात का याचिका में जिक्र। हिंदू पक्ष की 4 महिलाओं की अर्जी पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। नंदी के सामने की दीवार तोड़कर सर्वे कराने की मांग, पश्चिमी दीवार के पीछे मलबा हटाकर सर्वे कराने की मांग की जा रही है। तो आज रिपोर्ट पेश हुई है और 2 अर्जियों पर सुनवाई भी होनी है। सरकारी वकील की ओर से अर्जी दाखिल की गई है। सरकारी वकील की अर्जी पर सुनवाई आज जिला कोर्ट करेगा। तो ज्ञानवापी मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको बता दें कि और जो 2 याचिका है उन पर भी आज सुनवाई होनी है। तो जिला अदालत आज महिलाओं की अर्जी पर सुनवाई करेगा। पूरी जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर। धर्मेंद्र, एक तरह से देखा जाए तो सबसे पहले रिपोर्ट पेश कर दी गई, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज जिला कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। देखिए रात्रि, सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा, 3 ऐसे मामले हैं जिसकी आज सुनवाई होनी है। पहला मामला जो ज्ञानवापी परिक्षेत्र में जो रिपोर्ट सबमिट होगी उस बात पर बात होगी और रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। उस मामले पर जो है आज रिपोर्ट पेश होनी है। दूसरा मामला है कि ज्ञानवापी परिक्षेत्र में जो मलबा और चुनी हुई दीवारें हैं उसको लेकर जो 4 महिलाओं ने याचिका दी है उस पर सुनवाई होनी है। तीसरा मामला है सरकारी अधिवक्ता द्वारा भी दिया गया। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं, सारी जानकारी डिटेल से इनसे हम जानते हैं कि क्या क्या मामले हैं, किस किस मुद्दे पर क्या क्या सुनवाई होनी है। सर, क्या क्या सुनवाई आज है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे अहम होंगे आज? जी, कल वकीलों की स्ट्राइक हो गई थी जिसके चलते सुनवाई नहीं हो पाई। परसों 2 प्रार्थना पत्र है, डीजीसी सिविल की तरफ से एक प्रार्थना पत्र है जो मछलियों के संरक्षण के संबंध में है, जो तालाब में वहां मछलियां मिली थी जिसको वो लोग फुहारा बता रहे हैं। पहला तो ये सुनवाई है। दूसरा सुनवाई ये है कि पूरब की तरफ जो गेट है, जो मलबा है, उसको हटाने के लिए और उसकी पुनः सर्वे कमीशन बैठाकर उसकी जांच कराने के लिए वादी पक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है न्यायालय के समक्ष, उस पर सुनवाई होनी है। सर, आज रिपोर्ट सौंपी जानी है। लगभग सूचना आ रही है कि 12 पन्ने की रिपोर्ट तैयार हो गई है जो कमीशन की कार्रवाई हुई है। उस रिपोर्ट में क्या ऐसा कुछ खास निकल कर आने वाला है? चूंकि अजय मिश्रा की 2 पन्ने की रिपोर्ट ने तो स्पष्ट कर दिया, तो फिर आप उपाध्यक्ष हैं, आपकी राय क्या है इस पर? नहीं, हम अपनी राय नहीं बता सकते। 12 पन्नों की रिपोर्ट है जो स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह के द्वारा आज न्यायालय के समक्ष अभी कुछ ही देर में प्रस्तुत की जानी है। अब वो न्यायालय के समक्ष जब कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है उसके बाद ही हम डिस्क्लोज कर पाएंगे कि उसमें क्या निकल कर लेकिन सर, 2 पन्ने की रिपोर्ट में तो बहुत कुछ निकल के आ गया। सिंदूर जैसी दीवारें, पुरानी कलाकृतियां और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी चिन्ह मिले हैं। जब मिश्रा जी भी कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में लगातार 3 दिन रहे, तो कहीं ना कहीं कुछ सांकेतिक रूप से ये तो मिल निकल कर आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे पूरी इस रिपोर्ट पे जो 2 पन्ने की रिपोर्ट है? हम संकेतों के आधार पर बात नहीं करना चाहेंगे। कमीशन की पूरी रिपोर्ट जब आज प्रस्तुत हो जाती है उसके बाद आप हमसे पूछ सकते हैं। अजय मिश्रा की रिपोर्ट पे क्या कहना है? अजय मिश्रा की रिपोर्ट तो ऐसा लग रहा है कि उसमें चीजें आई।
तो राष्ट्रीय देख रही हैं कि अजय मिश्रा ने जो 2 जी। पन्ने की रिपोर्ट दी है उसमें कुछ ऐसी चीजें निकल कर आई हैं जिससे स्पष्ट होता है कि जो कला आकृति है, जो सिंदूर की बात की गई है और जो सनातन पुरातत्व की चीजें हैं वो निकल कर सामने आई हैं। कई ऐसी चीजें हैं जिसको दर्शाया गया है राष्ट्रीय। तो ज्ञानवापी मामला ये चल रहा है और लगातार इस पर पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई भी हो रही है धर्मेंद्र। लेकिन अगर हम बात करें जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं, जैसा कि फव्वारे को लेकर हिंदू पक्ष के अलग दावे हैं, मुस्लिम पक्ष के अलग दावे हैं। अब 4 महिलाएं जो है वो इसमें वादी हैं जिनकी अर्जी पर ये लगातार सुनवाई हो रही है। तो क्या वहां पर माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग दलीलें अभी पेश कर दी जा रही हैं, जो अभी रिपोर्ट पेश की गई है वो सार्वजनिक नहीं हो पाई है। चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो पश्चिमी दीवार के पीछे मलबा हटाकर सर्वे की मांग जो है वो लगातार की जा रही है, जिस पर आज जिला अदालत में सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी की लड़ाई है और काशी से दिल्ली तक सुनवाई हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, जिला कोर्ट में भी ये सुनवाई होनी है। धर्मेंद्र, जिला कोर्ट में ये सुनवाई नहीं हो पाई थी, आज जो है महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक तरह से देखा जाए तो पहली रिपोर्ट सौंपी गई है कोर्ट कमिश्नर की तरफ से, तो पहली रिपोर्ट सौंपी गई, उससे पहले ही कई तरह के जो है कयास लगाए जा रहे हैं। इस बीच माहौल को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष के अलग दावे हैं, हिंदू पक्ष के अलग दावे हैं। शिवलिंग इधर बताया जा रहा है, उधर कहा जा रहा है कि फव्वारा है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह की तमाम बातों के बीच क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए पूजा, राष्ट्रीय सबसे बड़ी चीज तो दिखाना चाहूंगा, देखिए मीडिया को पूरी तरह से न्यायालय के बाहर ही रोक दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी असमंजस स्थिति ना बन सके जिससे कि कोई सौहार्द बिगड़े। पहली चीज। दूसरी चीज, वाराणसी में जिस तरीके का माहौल है, देखिए पूरा पूरा बनारस काशी जो शिवमय हो गया है और जो दावे किए जा रहे हैं, दावों की कितनी दम है। आज जो 12 पन्ने की रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी, 12 पन्ने की रिपोर्ट ही कुछ अहम चीजें निकल कर आएंगी कि क्या है जो विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह ने कंप्लीट करके तैयार की है। और 2 पन्ने की रिपोर्ट में तो बड़ा खुलासा हो गया है, क्योंकि सनातन संस्कृति और सनातन धर्म की चीजों को अजय मिश्रा जो कोर्ट कमिश्नर रहे उन्होंने पूरी तरह से दर्शा दिया है। तो काशी का माहौल पूरी तरह से अलर्ट मोड में। प्रशासन की बात की जाए तो देखिए चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि सुनवाई में किसी प्रकार की फिसलता ना हो सके, किसी प्रकार की अराजकता ना हो सके। पूरे न्यायालय को चारों तरफ से, जिला सशस्त्र न्यायालय ही है, चारों तरफ से इसको सील कर दिया गया है ताकि किसी प्रकार की अन्यत्र लोगों की आवाजाही ना हो सके। ओनली जो क्लाइंट है वो जा सके और जो वादी और प्रतिवादी हैं वो न्यायालय में प्रवेश कर सकें। अन्य मीडिया व अन्य किसी प्रकार की प्रवेश को वर्जित रोक दिया गया है जिला न्यायालय में। राष्ट्रीय जी बिल्कुल, बने रहेगा हमारे साथ धर्मेंद्र, आगे भी इस पर हम बातचीत करेंगे। सर्वे के बाद कोर्ट का आदेश है, जहां शिवलिंग मिला है वो जगह सील कर दिया गया है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं, शिवलिंग वाली जगह पर आने जाने की मनाही। तो सर्वे के बाद कोर्ट ने यहाँ पर आदेश दिया है। पुलिस कमिश्नर डीएम पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है और एक तरह से देखा जाए तो बड़ा टास्क भी होगा, क्योंकि सील की गई जगह पर सीआरपीएफ की तैनाती भी कर दी गई, यानी कि पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम है। अब जो विशाल सिंह ये जो देंगे उस पर होने हो। हाँ रिपोर्ट, हाँ हाँ, जो दूसरी याचिका दायर की गई है हम लोग, क्योंकि जो है मंदिर की जो दीवार, जो शिवलिंग की दीवार है नीचे ऊपर और उसके नीचे सीढ़ी से जाकर जब हम लोग नीचे गए और विष्णु शंकर जैन जी गए तो देखें कि उसमें डॉक्टर विलियम अल्टेगर की एक पुस्तक है, इसमें शिवलिंग लगभग 100 से फीट ऊंची हो गई। नीचे गए तो देखे कि वह दीवार से चुनी हुई थी और फिर उसके नीचे अर्घा होगा। तो इस दृष्टि से हम लोग ये कहे कि यह जो है दीवार, यह दीवार तोड़ने की मांग और दूसरी तरफ से जो है नंदी की ओर जो दीवार है उसको भी तोड़ने की मांग। इसके बाद होने के बाद फिर हम लोग की और एक याचिका होगी श्रृंगार गौरी की तरफ, जो 72 फुट लंबा, 30 फुट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा है। वो हम मलबा को निकालने के लिए, ताकि हमारे ध्वंस आराध्य स्थल, हमारे पाषाण शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां उसमें से निकलेंगी, जो हमारे लिए एक विजय सूत्र काम करेगा और यही विजय सूत्र ज्ञानवापी मुक्ति का जो है बाबा के उद्धार का कारण बने। कोर्ट कमिश्नर ने रिपोर्ट सौंपी है, तो ज्ञानवापी मामले में ये दूसरी रिपोर्ट सौंपी गई है। इससे पहले जो रिपोर्ट सौंपी गई वो कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा की तरफ से सौंपी गई थी, अब ये दूसरी रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है।
तो आपको बता दें कि सर्वे जो है बाद में किया गया, जिसके बाद शिवलिंग पाए जाने के दावे किए जा रहे हैं। इस बीच ये दूसरी रिपोर्ट पेश हुई है, स्पेशल कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश हुई है ज्ञान वापी मामले पर। यह बड़ा अपडेट आपको बता दें कि विशाल सिंह ने सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट पेश हो गई है। तो 12 पन्नों की ये रिपोर्ट सौंपी गई है ज्ञान वापी मामले पर। आपको बता दें कि दो तरह के दावे, हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वहां पर जिस तरह से हिंदू धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से कई निशान और चिन्ह मिले हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के वकील और याचिकाकर्ता का कहना है कि गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और यही कारण है कि ज्ञान वापी मस्जिद के आसपास यहां पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, क्योंकि रिपोर्ट पेश हुई की जा रही है। पहली रिपोर्ट पेश हो गई है, अब दूसरी रिपोर्ट भी पेश हो गई है। धर्मेंद्र, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब विशाल सिंह कोर्ट कमिश्नर, जिन्होंने दूसरी रिपोर्ट भी पेश कर दी है। देखिए रात्रि, जो दूसरी रिपोर्ट है विशाल सिंह और जय प्रताप सिंह ने अभी पेश की है कोर्ट के अंदर। जो जिला सशस्त्र न्यायालय है उस गेट से जाकर उन्होंने अभी रिपोर्ट को सबमिट किया है, और रिपोर्ट सबमिट होने के बाद अब लगभग 12 बजे से उस पर सुनवाई प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद क्या स्पष्ट स्थिति हो के निकल कर आती है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष द्वारा लगातार जिस तरीके से विरोध किया जा रहा था, शिवलिंग को फव्वारे में तब्दील किया जा रहा था, वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि शिवलिंग है। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो जिसको लेकर प्रतिवादी द्वारा विरोध किया जा रहा है। वहीं वादी द्वारा लगातार एक हियरिंग और दी गई ताकि पुनः सर्वे कराया जा सके। जो चीजें, जो दीवारें चुनवाई गई हैं, जो मलबे हैं, उसको हटाकर देखा जाए। उनका ये दावा है कि उसमें कुछ जो सनातन धर्म की चीजें हैं, जो हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, वो निकल कर आ सकती हैं। कुछ ऐसे अस्तित्व हैं, जो तत्व हैं, जो चीजें हैं, उसको छिपाया गया है मलबे से ढककर। तो जो विरोध और प्रतिरोध चल रहा है वो लगातार बना हुआ है। लेकिन सुनवाई जो है अब रिपोर्ट सबमिट होने के बाद 12 बजे से दूसरी याचिका की होगी, और रिपोर्ट अब सबमिट हो गई। इसके बाद कोर्ट कमिश्नर से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिपोर्ट में ऐसा क्या है। जो 12 पन्नों की रिपोर्ट है, जो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई है, उन दोनों में क्या निकल कर आया है, तब इस स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। रात्रि, चलिए, लेकिन ज्ञानवापी मामले पर अगर हम देखें धर्मेंद्र, तो एक तरह से देखा जाए तो अब ये मामला अब जिला अदालत में अलग याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश हो रही है। अब दूसरी रिपोर्ट ये पेश की गई है जहां पर मंदिर और मस्जिद के आसपास, ज्ञानवापी मंदिर और मस्जिद के आसपास जो उनके अंदरूनी इलाके हैं, जहां पर ये सर्वे किया गया, और यही कारण है कि 9 जगहों पर ताले लगाकर उन्हें बुधवार को सील कर दिया गया। चलिए, इस पर नजर बनी रहेगी। धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर है, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे के बाद सुनवाई जो है वो शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामला 19 नंबर पर लगा है। सभी पक्षकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह सुरक्षित रखने का आदेश दिया था, लेकिन नमाजियों को नमाज पढ़ने से पहले नहीं रोका गया था। वहीं दूसरी तरफ हम आपको ये भी बता दें कि जो दूसरी रिपोर्ट है वो पेश कर दी गई है। ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, दूसरी रिपोर्ट आज पेश कर दी गई है। 11 बजे के बाद सुनवाई शुरू रहेगी। क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं? हालांकि विष्णु जैन की तरफ से वक्त इसमें मांगा गया है। देखिए, आज जो आइटम नंबर 19 सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है वो लगभग 12 बजे के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट होता हुआ जो है नजर आ सकता है। और एक टेक्निकल बात ये भी है कि जो आज जिस बेंच के तहत ये सुनवाई होती हुई नजर आएगी, वो आज जो है लगभग जो है 1 बजे तक की जो है बैठती हुई जो है नजर आएगी। इसमें अगर हम बात करते हैं तो अब किस तरीके से ये चीजें जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी, वो आज जो है काफी महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि भविष्य जो वाराणसी जो कोर्ट में मामला चल रहा है उसमें किस तरीके से जो फैसला निकल कर सामने आता है, उसको लेकर आज जो है चीजें आज जो है सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ हिंदू पक्ष की तरफ से अगर आप बात करते हैं, जो विष्णु जैन है, उनकी तरफ से क्या कुछ जो कहा जाता है, ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा। हमारे पास जो जानकारी हो सकता है कि समय जो है और वो मांगते हुए जो है नजर आएंगे रिपोर्ट जो है तैयार करने के लिए। तो ऐसे में आज लगभग 12 बजे के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होती हुई नजर आएगी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। इधर कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह केस में आज फैसला संभव, याचिका पर सुनवाई होगी या नहीं, इस पर आ सकता है फैसला। जन्मभूमि की लगभग 13 एकड़ जमीन को लेकर याचिका है। हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन ने दायर की है याचिका। पिछली सुनवाई में
कोर्ट ने आदेश जो है वो सुरक्षित रख लिया था, तो आज इस पर फैसला आ सकता है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। आज मथुरा मामले पर भी सुनवाई होगी या फिर नहीं, या ये मामला आगे चलेगा, याचिका होगी या फिर नहीं, इस पर फैसला आ सकता है। सुरेश सैनी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, कब सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, किस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं? जी राशि, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आज एक वाद जो कि 30 सितंबर 2020 में लखनऊ के एडवोकेट हरिशंकर जैन और विष्णु जैन के साथ साथ रंजना जैन अग्निहोत्री द्वारा जो यहाँ पे एक वाद मथुरा के जूनियर डिवीजन में किया गया था, जिसको खारिज होने के बाद फिर यहाँ डीजे के कोर्ट में उसको लाया गया है और उस पर लगभग 35 तारीख अब तक पड़ चुकी है। उसके बाद आज फैसला लगभग 12 बजे के समथिंग यहाँ होने वाला है, जिस पर ये देखना होगा कि डीजे राजीव भारती उस पर क्या फैसला देते हैं, उसको जो वाद है उसको मंजूर करते हैं या उसको कैंसिल कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। तो उसके बाद फिर ये पता चलेगा कि जिस तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि के मालिकाना हक को लेकर के ये वाद दायर किया गया था और जिसको आज अभी 12 बजे लगभग जिसपे फैसला आने वाला है। ये देखना होगा फैसले में कि कोर्ट जो है उसको मंजूर करता है या नामंजूर, क्योंकि जिस तरह से हरिशंकर जैन और विष्णु जैन और रंजना अग्निहोत्री द्वारा जो वाद इसमें दायर किया था और उनका कहना था कि जो शाही ईदगाह मस्जिद जो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के बराबर जो बनी है वो अवैध है और उसको हटा करके पूरी की पूरी जो जमीन है वो भगवान श्री कृष्ण यानी जन्मभूमि को सौंपी जाए। तो जिसमें लगभग अभी तक 35 तारीखें पड़ चुकी हैं और आज डीजे राजीव भारती की कोर्ट में लगभग 12 बजे इस पर फैसला होने वाला है, जिसमें ये पता चलेगा कि चलिए नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। इधर आजम खान की जमानत पर आज फैसला आएगा, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की। सुप्रीम कोर्ट आज आजम खान की जमानत पर फैसला सुनाएगा। वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो सकी थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आजम खान की जमानत का विरोध किया था। एएसजी ने आजम खान को भूमाफिया आदतन अपराधी बताया था। तो एक तरफ सियासत भी हो रही है, दूसरी तरफ सुनवाई भी चल रही है, लेकिन आज फैसला संभव बताया जा रहा है। आजम खान पर 89 मामले दर्ज है, 88 मामलों में जमानत मिल गई आजम खान को। एक मामला अभी भी चल रहा है। जब राहत मिलने का वक्त आया था उसी बीच एक और याचिका लगाई गई थी जिस पर आज सुनवाई होनी है। देहरादून से बड़ी खबर, सीएम धामी 4 बजे बजट पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बजट पर अलग अलग वर्गों से सुझाव लिए जाएंगे और उनके साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहने वाले हैं। तो बजट पर अलग अलग वर्गों से सुझाव लिया जाएगा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे मुख्यमंत्री धामी और उनके साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहने वाले हैं। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।